कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल है और आपसे इसलिए है क्योंकि आप बिहार कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। कांग्रेस पर ये आरोप लंबे वक्त से लगता रहा है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है और जिस तरीके से आरजेडी कांग्रेस को ट्रीट करती रही है, कांग्रेस के अंदर खाने से इस बार ये बात भी सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि खुद तो सीटें तय कर लेती है आरजेडी और सहयोगियों को अंतिम समय में सीटों का बंटवारा करती है, जिससे हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती और हमने कई बार आरजेडी पर एहसान किए हैं लेकिन उसका सिला ठीक नहीं मिला। तो किस तरह से देखते रहे हैं सर? ये तो एक विचित्र गठबंधन है। लहतन चौधरी जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, हमेशा डट करके हाईकमांड के सामने रखा कि जिस पार्टी ने हमको सत्ता से उखाड़ा है उसी पार्टी के साथ हम हैं। यह बहुत अस्वाभाविक है, कहीं सा देश में हुआ नहीं। लेकिन सीताराम केसरी जी ने और तत्कालीन अध्यक्ष शकील अहमद, ये दोनों मिल करके कांग्रेस को लालू के दरवाजे पर ले गए। हम जब 3 से 5 में अध्यक्ष थे तो पहली बार हमने कहा कि 80 सीट से कम पर मैडम आपको लड़ना है तो किसी दूसरा अध्यक्ष को चुन लीजिए। और हम रामविलास पासवान, सोनिया गांधी से आपने कहा? बिल्कुल कहा। कब कहा? 2005 में। और सोनिया गांधी ने कहा लालू यादव को कि हमारे अध्यक्ष अभी इतना पॉपुलर है। देखिए, जब हम प्रेसिडेंट थे तो कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार और मोदी अखबार में नहीं दिखाई पड़ते थे। मैंने इतनी पद यात्राएं की, इतना अटूट परिश्रम किया कि मरे हुए कांग्रेस को जिंदा किया कि वो हमको हटा नहीं सकती थी। और लालू यादव को एग्री करना पड़ा। 80 सीट पर हम और रामविलास जी मिल करके लड़े और किसी को बहुमत नहीं मिला। 1 सप्ताह तक नीतीश कुमार रहे। उसके बाद जो चुनाव हुआ फरवरी महीने में, उसमें 29 सीट रामविलास जी को मिला और उसमें भी किसी को बहुमत नहीं मिला। 6-7 महीने के बाद फिर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ, तब नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से सरकार में आए। तो आज जो कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है कि 70 सीटें उसको मिली है हिस्सेदारी में और सम्मानजनक समझौता कांग्रेस के साथ हुआ है आरजेडी का, उससे आज से 15 साल पहले ही आपने इससे ज्यादा हिस्सेदारी कांग्रेस को दिलवाई थी। 80 सीट जो आज तक नहीं मिला है। ये कांग्रेस के पास, देखिए, कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल की है। न केवल बिहार में जितने जनाधार वाले नेता थे, वो चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो चाहे दूसरे लोग हों, एक एक करके सबको अपमानित करके घर से बाहर, अपने कूचे से बाहर कर दिया। चाहे वो करुणाकरन हो, चाहे और दूसरे प्रदेश में शुक्ला ब्रदर्स हों, कमलापति त्रिपाठी के परिवार के लोग हों, जो कांग्रेस में और नेहरू गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति लॉयल था, तो सारे लोगों को एक एक करके अलग कर दिया। आज इनके पास आधार विहीन नेता है। जो पिगमी थे उसको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, जिसकी कोई पहचान नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष क्या शान होता था, जो सर उठा करके कहीं बात कर सके, तो ऐसे ऐसे लोगों को ला दिया है। ये वाकई आखिरी सवाल है सर। आपने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सबसे बड़ी पार्टी होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब नतीजे आएंगे। बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर हम आपसे सवाल पूछे कि बीजेपी में वैसे कोई नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, कोई चेहरा उनके पास नहीं है। अरे बिहार में तो जदयू भाजपा की सरकार है ही नहीं। बिहार में तो रंगा और बीला की सरकार है। रंगा बीला की सरकार 15 साल से चल रही है। तो जब तक ये रंगा बीला दोनों से मुक्ति नहीं होगी तो बीजेपी का कोई चेहरा कैसे उभर करके आएगा? यानी कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन रंगा बीला का सरकार है बिहार में। जदयू और भाजपा की सरकार नहीं है। मैं ठीक समझ रहा हूँ ना, अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को भी आप लोग की समझदारी को कोई चैलेंज कर सकता है? बीजेपी को भी सुशील मोदी से मुक्त हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं, तब बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। चलिए, तो हमारे साथ रामजतन सिन्हा जी थे और हम कई सवालों के जवाब तलाशने आप पहुंचे थे, लेकिन रामजतन सिन्हा को हम थैंक यू कहेंगे कि कई कहानियां जो लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है सियासत की, पुराने सियासतदान हैं, इसलिए हमारे चैनल के जरिए हमारे दर्शक उन पुरानी कहानियों को, उन पुराने वाक्यों को समझ पाएंगे। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।